Good morning, students. Welcome to our channel, Be Smart Education Point. So, in this class, we will start our English Literature lesson number 1 of semester 2. Oliver finds a home. So, what does the name suggest? Oliver. Oliver is a boy finds a home. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें ऑलिवर नाम का एक बॉय होगा जिसको घर मिला होगा. क्वाइट स्ट्रेंज. घर कैसे मिला होगा, क्या हुआ होगा? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. This is an extract from the novel Oliver Twist. Oliver, an orphan, runs away from the orphanage where he is ill-treated and lands in a den of thieves. So what is the story about? This story is an extract. That means a very small section from the complete novel Oliver Twist. Oliver Twist नाम के नॉवल में से एक छोटा सा हिस्सा आपको स्टोरी में दिखाया गया होगा. ओके, नाउ ऑलिवर. हु इज ऑलिवर? एन ऑर्फन. सो हियर ऑर्फन मीन्स अनाथ. जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्फन. तो ऑलिवर जो एक ऑर्फन था, रन्स अवे फ्रॉम द ऑर्फनेज. ऑब्वियसली जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ऑर्फन्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ऑर्फनेज में, अनाथालय में. ठीक है, वेयर ही इज़ इल ट्रीटेड. वहाँ पे ऑलिवर के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे. एंड लैंड्स इन अ डेन ऑफ थीव्स. और जब वो वहाँ से रन अवे हुआ, भागा, तो वो कहाँ पहुँचा? डेन ऑफ थीव्स. डेन यहाँ पे क्या है? गुफा, या हम जिसे कहते हैं डेरा. चोरों के डेरे में उसने लैंड किया. मीन्स वहाँ पे जाके वो फंस गया. The thieves take Oliver to rob a house. जो thieves थे वो ऑलिवर को कहाँ लेके गए? एक हाउस में. क्या करने के लिए? रॉब करने के लिए. रॉब here means चोरी करने के लिए. But are stopped by the servants. वो जहाँ पे चोरी करने गए थे वहाँ के जो सर्वेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने उनको रोक दिया. They run away behind, लीविंग अ वुंडेड ऑलिवर बिहाइंड. वो तो भाग गए और जो जख्मी ऑलिवर था उसको वो पीछे छोड़ गए. वुंडेड ऑलिवर मीन्स जख्मी. ओके, द सर्वेंट्स टेक हिम इनटू द हाउस. चोरों ने उसको, चोर तो भाग गए, जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उसने उनको पकड़ लिया और हाउस में ले गए जहाँ पे वो काम करते थे. सो व्हाट हैपन्स टू ऑलिवर? सो यहाँ पे स्टोरी की एक आउटलाइन आपको दे दी गई है जिसमें ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो नेक्स्ट ऑलिवर के साथ क्या हुआ? लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो हियर वी हैव 2 सेक्शंस. सो वेरी फर्स्ट सेक्शन इज इन द डाइनिंग रूम ऑफ द बिग हाउस 2 लेडीज वर सिटिंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल. जो डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, एक बड़े से हाउस के डाइनिंग रूम में 2 लेडीज बैठी थी. ठीक है, ब्रेकफास्ट टेबल पे. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो देर आर 2 लेडीज और वो एक डाइनिंग टेबल के आसपास बैठी हैं. मिस्टर जाइल्स नाउ नीटली ड्रेस्ड इन अ ब्लैक सूट. तो आपको यहाँ पे ब्लैक सूट पे कौन दिख रहा है? एक सर्वेंट है उनका जो ब्लैक सूट में है और उसका नेम क्या है? मिस्टर जाइल्स. नाउ नीटली ड्रेस्ड, वो बहुत ही अच्छा ब्लैक सूट पहन के खड़े हैं. Was waiting upon them. What do you mean by waiting upon them? You can see in the box. Serving them means वो सर्व करने का वेट कर रहे थे क्योंकि वो खाना खाने के टेबल पे बैठी हैं और वो वेट कर रहा था कि कब वो उनको सर्व करे, खाना परोसे. One of the ladies was old, the other was a lovely young girl of 17. So you can see here, एक लेडी जो है वो थोड़ी सी बूढ़ी दिख रही हैं, ओल्ड हैं. दूसरी एक 17 साल की यंग गर्ल है. Okay? Brittles has been gone a long time, the old lady said to Giles. ये ओल्ड लेडी जाइल्स को बोलती हैं कि ब्रिटल्स काफ़ी टाइम से गया हुआ है.
अब हियर ब्रिटल कौन है वो मैं आपको लेटर बाद बताऊंगी. जाइल्स पुल्ड आउट हिज वॉच an hour and 13 minutes मैम. जाइल्स अपनी वॉच को उठाता है और चेक करता है कि उसको गए हुए 1 घंटा और 13 मिनट हो चुके हैं. एट द मोमेंट अ कैरेज स्टॉप्ड एट द गार्डन गेट. तो उसी मोमेंट एक कैरेज स्टॉप होती है, आके रुकती है गार्डन गेट के बाहर. नाउ व्हाट इज कैरेज हियर? घोड़ा गाड़ी. ठीक है, ये जो आप नॉवल की बात कर रहे हैं ये थोड़ा पुराने टाइम का है, तो उस टाइम पे कार्स व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, कैरेज से आते जाते थे. तो अब हमने पार्ट पीछे पढ़ा ब्रिटल नाम का पार्ट. ब्रिटल कौन था? जो कैरेज चला रहा था, अनदर सर्वेंट ऑफ द हाउस. तो क्या हुआ आगे? अ फैट जेंटलमैन गॉट आउट ऑफ इट, ही हरिड इनटू द रूम. एक मोटा सा जेंटलमैन उस कैरेज में से निकला और फटाफट रूम की तरफ भागा. हरिड इनटू, जल्दी जल्दी में. I never heard of such a thing, he exclaimed in excitement. My dear Mrs. Maylie, my dear Miss Rose, what a terrible shock for you. So उसकी बातों से उसकी एक्साइटमेंट शो हो रही है. उसने आके क्या कहा? जो ओल्ड लेडी थी वो थी मिसेस मेली, और जो 17 ईयर्स की ओल्ड गर्ल थी दैट इज मिस रोज. सो नेम्स हैं ये करेक्टर्स के. तो वो आके कहता है कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं, कितना टेरिबल शौक है आप लोगों के साथ क्या हुआ. विच मीन्स वो यहाँ पे चोरी की बात कर रहा है. उसको शौक लगा कि उनके घर पे चोरी हुई, जबकि हुई नहीं थी, वो रोक दी गई थी. ओ प्लीज डॉक्टर लॉसबर्न, विल यू कम अपस्टेयर्स एंड लुक एट द पुअर क्रीचर. तो रोज बेग्ड, रोज ने बेग किया, उनको प्लीज किया कि क्या आप लॉसबर्न, डॉक्टर लॉसबर्न, क्या आप प्लीज अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे और उस पुअर क्रीचर को देखेंगे. अब यहाँ पे पुअर क्रीचर कौन है? ऑब्वियसली इट इज ऑलिवर. दैट मीन्स ऑलिवर ऊपर था और उसके साथ कुछ हुआ होगा. लेट्स फाइंड आउट क्या हुआ होगा. ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, विल यू शो मी द वे जाइल्स. तो वो जाइल्स को कहते हैं कि क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं. जाइल्स लेड द डॉक्टर टू द पेशेंट. वो उसको ले गया उसके कमरे तक. The doctor remained in the patient's room for a long time. A large flat box was fetched out of his carriage. The bell in the bedroom was rung again and again. The servants went hurrying up and down the stairs. Now what is talking about? Doctor patient के रूम में गया और एक लार्ज फ्लैट बॉक्स, जो डॉक्टर्स के पास बॉक्स होता है जिनमें उनके सारा टूल्स, इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ होती हैं, दैट बॉक्स. ठीक है, वो फेच्ड आउट, कैरियज में से निकाल के लाया गया. कौन लेके आया था? सर्वेंट्स. द बेल इन द बेडरूम वॉज रंग अगेन एंड अगेन. तो वहाँ पे रूम में एक बेल थी जिसको हम बार बार वो बजा रहा था सो दैट वो सर्वेंट्स को बुला सके. और सर्वेंट्स फटाफट भाग भाग के ऊपर नीचे जा रहे थे स्टेयर्स पर से. ओके. एट लास्ट द डॉक्टर केम टू द डाइनिंग रूम टू स्पीक द लेडीज. और लास्ट में वो डाइनिंग रूम में वापस आया लेडीज से बात करने के लिए. दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. मिसेस मेली, ही सेड, ही इज नॉट इन डेंजर आई होप, द ओल्ड लेडी सेड. डॉक्टर कहता है कि कुछ अजीब सा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हुई है. और जो ओल्ड लेडी है वो पूछती है, ही इज नॉट इन डेंजर आई होप, मुझे उम्मीद है कि वो खतरे में नहीं होगा. नो, हिल बी विल अगेन in a week or two. वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा. The doctor informed them. Then he asked them, have you seen this thief? क्या आप लोगों ने इस thief को देखा था? No. Hasn't Giles told you anything about him? क्या Giles ने आपको उसके बारे में कुछ बताया है? No. Would you like to see him if I come with you? अगर मैं आपके साथ चलूँ तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे? Yes, I would like to. And I'd like to Rose come as well if she will. Yes, मैं जाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी रोज़ भी चले अगर वो चाहती है तो. दैट मीन्स यहाँ तक हमें क्या पता चला कि ऑलिवर को अभी तक इन 2 लेडीज़ ने नहीं देखा था. ओके. द डॉक्टर टुक द लेडीज अपस्टेयर्स टू जाइल्स रूम्स. ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द बेड. देयर लाइज द विग्ड थीफ, ही सेड. वो दोनों लेडीज़ गईं. डॉक्टर उनको लेके गया अपस्टेयर्स. जाइल्स के रूम में था वो लड़का. उसने पॉइंट आउट किया बेड पर. ठीक है, वो देखो
वहाँ पड़ा है विक्ड थीफ. विक्ड थीफ हियर, एक बुरा चोर. उसने कहा. The two ladies looked to their astonishment. They saw a child there, fast asleep. उन दोनों लेडीज़ की हैरानी का कोई भी दायरा ना रहा जब उन्होंने देखा कि चोर की जगह पे कौन है. अ चाइल्ड देयर, जो बहुत ही अच्छी और गहरी नींद में है. अ mere child. His face was white. His wounded arm lay across his chest. वो जस्ट एक चाइल्ड था, वो सिर्फ एक बच्चा था. His face was white. उसका जो फेस था वो white था. His wounded arm lay across his chest. You can see here. Check the scene. Here a boy lies on the bed. और उसकी जो आर्म है वो उसके चेस्ट पे है जो कि wounded है. वहाँ देखो उस पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब वहाँ पे जख्म हुआ होगा. So same thing we are talking about here. Okay. The ladies crept softly to his bed. जो लेडीज थी वो धीरे धीरे उसके बेड की तरफ गई. Miss Rose bent over him. With a gentle hand she brushed his hair from his forehead. The boy moved and smiled in his sleep as if he felt her kindness. मिस रोज थोड़ी सी उसके ऊपर झुकी. उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर में हाथ फेरा, ठीक है, उसके माथे पे हाथ फेरा. और द बॉय मूव्ड एंड स्माइल्ड इन हिज स्लीप. वो थोड़ा सा हिला और उसने स्माइल भी किया अपनी नींद में, जैसे उसको कोई काइंडनेस फील हुई हो. ठीक है, उसने स्माइल क्यों किया? बिकॉज हमने पहले पढ़ा स्टार्टिंग में कि उसको ऑर्फनेज में इल ट्रीट किया जाता था, उसके साथ बुरा बिहेव किया जाता था. तो उसको ये काइंडनेस देख के बहुत अच्छा फील हुआ. ठीक है, उसने फील की इस काइंडनेस, दैट्स वाई ही स्माइल्ड. व्हाट कैन दिस मीन? Mrs. Mary asked. This poor child is no thief. तो मिस मेली मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो छोटा लड़का थीफ हो सकता है. She said कि ये पुअर चाइल्ड थीफ नहीं हो सकता. He is so young, Rose said, with tears in her eyes. Rose रोते हुए कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है. Let's go into the next room. Dr. Losburn said to the ladies. We must not wake him up. Okay? तो डॉक्टर लॉसबर्न दोनों लेडीज़ को कहते हैं चलिए हम साथ वाले रूम में चलते हैं, हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो जाग जाएगा. We must not wake him up. हमें उसे जगाना नहीं चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको सेक्शन 1 क्लियर हो गया होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग सेक्शन 2. वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी. हाँ. In the next room, Miss Rose continued. Think how young he is. Perhaps he has never known a mother's care. Perhaps he has never had a home. Poor, poor boy. Oh, auntie, don't let them send this boy to prison. तो यहाँ पे मिस रोज कंटिन्यू करते हुए क्या कहती हैं? Think how young he is. देखो वो कितना यंग है, कितना छोटा है अभी. Perhaps, शायद उसने कभी मदर की केयर को फील ही नहीं किया. He has never known a mother's care. उसको पता ही नहीं है कि एक माँ का प्यार क्या होता है. Perhaps he has never had a home. शायद उसका कोई कभी घर ही नहीं था. ठीक है, कितना पुअर बॉय है वो कि उसके पास कुछ भी नहीं था. Oh auntie, don't let them send this boy to prison. तो वो अपनी आंटी जो ओल्ड लेडी है उसको बेग करती हुई कह रही हैं कि प्लीज़ इस बॉय को प्रिजन, जेल मत भिजवाइएगा. My dear, said the old lady, do you think that I would harm one hair of his head? तो वो ओल्ड लेडी कहती हैं मिस रोज को कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका बाल भी बांका होने दूंगी? सो हियर आई होप आप सबने ये प्रोवर्ब सुनी होगी हिंदी में. would harm one hair of his head, बाल बांका होना. ठीक है, तो वो कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका बाल भी बांका होने दूंगी? विच मीन्स कि उसको कोई मैं हार्म होने दूंगी, उसका बुरा होने दूंगी. I haven't much longer to live. मैं कितनी की देर जिंदा रहने वाली हूँ. I must help all I can. मैं जितना कर सकती हूँ मैं उसकी हेल्प करूँगी. What can I do to help this boy, Dr. Losburn? तो वो डॉक्टर लॉसबर्न को पूछती हैं कि मैं उस बॉय की हेल्प करने के लिए क्या कर सकती हूँ. Let me think, said the kind-hearted doctor. So यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हुई कि जो डॉक्टर था वो भी बहुत काइंड हार्टेड था. ओके,
For some moments he looked thoughtful. He asked, can we trust the servants to say nothing about the boy? तो वो कहता है कि मुझे सोचने दो. कुछ मोमेंट्स वो सोचता है और फिर पूछता है, क्या हम लोग सर्वेंट्स पे भरोसा कर सकते हैं कि वो बॉय के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? Yes, Mrs. Malley told him. They'll do as I tell them. तो मिसेस मैली कहती हैं, हाँ वो वही करेंगे जो उनको मैं बताऊंगी. Good, said the doctor. But first of all, let us hear what the boy has to say when he wakes up. If we find him innocent, we will help him. But if we find that he is guilty, then we must hand him over to the police. Do you agree? तो यहाँ पे क्या कहता है डॉक्टर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम उस बॉय के सारी कहानी सुनेंगे, वो जो भी कहना चाहता है अपने बारे में. अगर तो वो इनोसेंट हुआ तो हम उसकी हेल्प करेंगे. अगर वो गिल्टी हुआ, मतलब अगर उसने सच में चोरी करने की कोशिश की होगी, तो हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे. तो वो पूछता है दोनों लेडी से, क्या आप लोग एग्री करते हैं? The two ladies readily agreed. वो मान गई. For they were sure that Oliver was innocent. क्योंकि उनको पता था कि ऑलिवर इनोसेंट है, वो चोरी नहीं कर सकता. ऑलिवर slept on for many hours. ऑलिवर काफी घंटों तक सोता रहा. In the evening, when he woke up, he was very weak. और जब वो उठा इवनिंग में, काफ़ी घंटों की नींद देने के बाद, वो बहुत वीक फील कर रहा था. बट ही वॉज एंशियस टू टेल हिज स्टोरी. और वो बहुत ज़्यादा ईगर था अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, बहुत उत्सुक था, उत्साहित था. द लेडीज वेप्ट एज दे हर्ड ऑफ हिज मिजरेबल लाइफ. जब उसने अपनी स्टोरी सुनाई होगी उन दोनों लेडीज़ और डॉक्टर को, तो दोनों लेडीज़ रो पड़ी उसकी मिजरेबल लाइफ के बारे में सुनकर. बहुत ही दयनीय हालत थी उसकी, बहुत बुरा उसके साथ बिहेव किया जाता था, उसके साथ ट्रीट किया जाता था. इन द ऑर्फनेज द डॉक्टर ट्राइड हार्ड टू हाइड हिज टीयर्स. दोनों लेडीज़ तो रो पड़ी, बट डॉक्टर मुश्किल से अपने आंसू छुपा पाया. दे डिड देयर बेस्ट टू कम्फर्ट द बॉय. Oliver slept that night with a smile on his lips. He had found a home. So this is the answer for the question कि how Oliver find a home. Okay? So उन्होंने अपना बेस्ट दिया बॉय को. कंफर्ट मीन्स उसको ईजी फील करवाने के लिए उसको पूरा प्यार दिया. सो उस रात ऑलिवर एक स्माइल के साथ, अपने लिप्स पर एक स्माइल के साथ वो सोया, बिकॉज उस दिन उसको एक घर मिल गया था, उसको केयर करने वाला कोई मिल गया था, प्यार करने वाली एक फैमिली मिल गई थी. When the police came to ask questions, Mr. Giles and Brittles were ready with their stories. So here we know that who are Mr. Giles and Brittles? They are the servants of the house. So जब पुलिस आई अगले दिन क्वेश्चंस करने, तो मिस्टर जाइल्स और ब्रिटल्स को ऑलरेडी सिखा दिया गया था कि उन्होंने कौन कौन सी स्टोरी बोलनी है. So they were ready with their stories. Oliver had accidentally wounded himself while playing with a gun. उन्होंने स्टोरी क्या बनाई कि ऑलिवर जो था वो गन के साथ खेलता हुआ जख्मी हो गया था, घायल हो गया था. He had nothing to do with the robbery. उसका रॉबरी के साथ कोई लेना देना नहीं था, चोरी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था. The housebreakers were two evil-looking men. जो घर में चोरी करने आए थे वो तो बुरे दिखने वाले दो आदमी थे, evil looking. वो दिखने में ही चोर लगते थे. The servants, with the help of Dr. Losburn, told their stories well. So Dr. Losburn की हेल्प से उन्होंने अपनी जो स्टोरी बनाई थी वो बहुत ईजिली पुलिस को सुना दी. The police believed them and Oliver was left in peace. पुलिस को उन पर विश्वास हो गया और ऑलिवर को शांति में छोड़ दिया गया. मीन्स उसको वो पकड़ के नहीं लेके गए. Oliver found love and kindness. Indeed, Mrs. Malley and Rose loved the boy, so did Mr. Losburn, Dr. Losburn. तो ऑलिवर को लव, प्यार और दया मिली. ठीक है, मिसेस मेली और रोज ने उसको बहुत प्यार किया, उसको अपने घर में अपने बेबी की तरह रखा. सो एज इट इज़ डॉक्टर लॉसबर्न भी उसको बहुत प्यार करते थे, उसको एक अच्छा लड़का मानते थे. एट द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, जब बहार आई, द मेलीज took Oliver to their house in the country. तो दोनों लेडीज़ कंट्री में उसको अपने हाउस में लेके गई.
There the fruit trees were in blossom. The garden and the fields were full of flowers. You can see on the next page the picture, so that there are a garden having fruit trees, ठीक है, जिस पे ऑलरेडी फूल खिल चुके हैं. इन ब्लॉसम मीन्स फ्लावरिंग कंडीशन, फ्लावरिंग सिचुएशन ऑफ फ्लावर. द गार्डन एंड द फील्ड्स वर फुल ऑफ फ्लावर्स. एंड हाउ द बर्ड्स सैंग. किस तरह जो पेड़ थे वो ट्रीज से भरे पड़े थे, ठीक है, जो गार्डन्स थे वो फूलों से भरे पड़े थे, और जो बर्ड्स थे वो सैंग, गा रही थी. बहुत ही अच्छा नज़ारा था. ऑलिवर हैड नेवर नोन सच पीस एंड सच हैप्पीनेस. ऑलिवर ने अपनी लाइफ में इतनी मुश्किलें देखी थी कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसको कभी इतनी पीस और इतनी हैप्पीनेस में रहने का मौका मिलेगा, वो भी कभी कितना खुश हो पाएगा. एवरी मॉर्निंग ऑलिवर वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन. वो हर मॉर्निंग एक जेंटलमैन के पास जाता था, क्या करने? हु टॉट हिम टू रीड एंड टू राइट. वो ओल्ड जेंटलमैन के पास क्या करने जाता था? जो उसको सिखाते थे रीड और राइट करना, पढ़ना और लिखना सिखाते थे, विच मीन्स वो पढ़ने जाता था. ही वेंट फॉर वॉक्स विद रोज एंड मिसेस मैली. इन द इवनिंग दे सैट टुगेदर एंड टॉक्ड और रोज रीड अलाउड टू देम. ऑफन रोज प्लेड द पियानो एंड सैंग. तो डेली इन द इवनिंग वो आपस में बैठते, बातें करते, रोज लाउडली कुछ पढ़ती, और समटाइम्स जो रोज थी वो पियानो बजाती थी और गाती भी थी. ओल्ड मिसेस मैली लव्ड टू लिसन टू दिस, सो डिड ऑलिवर. उन दोनों को सुनना बहुत अच्छा लगता था पियानो जो मिस रोज बजाती थी. एवरी नाइट ही स्लेप्ट पीसफुली इन अ क्लीन बेड इन द ओन रूम. हर नाइट अब वो पीसफुली सोता था, बड़े आराम से सोता था, उसको कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है. उसका एक अपना क्लीन बेड था और अपना एक रूम था. 3 months passed by. 3 महीने गुजर गए. They were months of perfect happiness for Oliver Twist. और वो 3 महीने उसकी लाइफ में परफेक्ट हैप्पीनेस लेके आए थे. किसके लिए? ऑलिवर ट्विस्ट के लिए. So this is all about the story written by Charles Dickens. He is the writer of the story, of the novel. Okay. So I hope this story is clear to all. Thank you so much for watching the video. Kindly like and share. Also subscribe the channel.